हाँ, सो लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स में हमने लिमिट्स का कंसेप्ट पढ़ लिया था और लिमिट्स के कंसेप्ट में हमने एक्सरसाइज स्टार्ट की थी और एक्सरसाइज में हमने 22 न्यूमेरिकल्स तक का कर लिया था कि जो थोड़े बहुत हमने 4-5 लिमिट के रूल्स एंड रेगुलेशंस देखे कि भाई अगर लिमिट है और मल्टीप्लिकेशन में है तो दोनों को लिमिट लगेगी, प्लस में है तो भी दोनों को लगेगी, डिवाइड में है तो भी दोनों को लगेगी, वो सारे रूल्स के बेस पे। और फिर से नीचे इनफाइनाइट नहीं आ जाना चाहिए, इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट नहीं, मतलब टोटल आंसर इनफाइनाइट नहीं आना चाहिए, या फिर डिनोमिनेटर में 0 नहीं आना चाहिए, इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट नहीं आना चाहिए। उसको सिंप्लीफाई करने के बाद हमें आगे बढ़ना है, वो सब हमने न्यूमेरिकल्स देख लिए थे 22 तक, वो तो पता ही है। अब हमें 23 से 23rd नंबर के न्यूमेरिकल से स्टार्ट करना है। तो अभी हमने जो देखा वैसा ही कंसेप्ट तो वही है, लेकिन यहाँ पर पर्टिकुलरली फंक्शन गिवन है। ओके, तो वो फंक्शन में हम वैल्यू पुट करेंगे। तो चलो देखते हैं, इसी में जो कंसेप्ट यूज होते हैं मैं न्यूमेरिकल में ही तुम्हें बता दूंगा। ओके, तो स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल नंबर 23 से। क्या बोल रहे हैं? फाइंड द लिमिट x टेंड्स टू 0 एंड लिमिट x टेंड्स टू 1 f of x। मतलब f of x क्या है, ये गिवन है हमें कि अगर x ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू 0 हो तो पहला वाला, और अगर ग्रेटर देन 0 हो तो दूसरा वाला, ये हमें गिवन है। अब ये फाइंड कैसे करते हैं? तो देखो पहले मैं कंसेप्ट तुम्हें समझा दूं। तो जैसे कि यहां बोला है कि लिमिट x टेंड्स टू 0 f of x, ये फाइंड कैसे करते हैं? मतलब फाइंड द लिमिट x टेंड्स टू 0 f of x। तो इसमें हमें फाइंड करना है लोअर लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट। कैसे? जैसे कि अगर मैं लेफ्ट हैंड लिमिट लूं, मतलब ऐसा समझो कि ये हमारा नंबर लाइन है, ये 0 है, ये 1 है और से ये -1 है। अगर मैं लूं 0 से थोड़ा सा बहुत ही ज्यादा माइन्यूट छोटा नंबर, मतलब 0 से लेफ्ट हैंड साइड में मैं जा रहा हूं, तो उसको बोलते हैं हम क्या? लेफ्ट हैंड लिमिट। तो लेफ्ट हैंड लिमिट मतलब कि अगर 0 से मैं थोड़ा ही, एकदम थोड़ा, हाँ, तो कितना जा रहा हूं से यहां पर हूं, यहां पर एकदम थोड़ा सा पीछे जा रहा हूं। ओके, 0 से एकदम थोड़ा सा पीछे गया मैं नाउ, और 0 से एकदम थोड़ा सा आगे भी गया। अंडरस्टूड? समझ में आ रहा है? तो अगर एकदम थोड़ा सा मतलब बहुत 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 ज्यादा छोटा, जैसे कि अगर मेरा 1 है और 1 के मैं नीचे जाऊं, मतलब दूसरी साइड में जाऊं लेफ्ट हैंड साइड में, तो 0.99999 ऐसे 5-6 बार लिख दिया, तो ये एक्चुअली 1 ही है, लेकिन एग्जैक्टली 1 नहीं है, एग्जैक्टली 1 नहीं है, लेकिन हम अप्रोक्सीमेटली इसको 1 ही बोलेंगे। और दूसरा से 1.00000001 ऐसे, तो ये भी 1 ही है, एग्जैक्ट 1 नहीं है लेकिन है तो 1 ही, हम इसको भी 1 कंसीडर करेंगे, इसको भी 1। तो अगर मेरा 1 नंबर है तो ये 1 से तो छोटा है, नंबर लाइन पे ड्रॉ करेंगे तो ये 1 है, तो ये नंबर कहां पर आएगा? ये नंबर यहां पर आएगा, और ये नंबर कहां पर आएगा? ये नंबर राइट हैंड साइड पे आएगा। तो वही हम समझ रहे हैं लेफ्ट हैंड लिमिट, मतलब कि वो नंबर के पहले वाला, लेकिन इतना छोटा सा नंबर ले रहे हैं हम कि हम उसको समझ सकते हैं कि विच इज ऑलमोस्ट दैट ओनली, और राइट हैंड लिमिट में उसका राइट हैंड साइड वाला। डन? तो वो हमें फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करते हैं, ये समझ में आ गया? लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट समझ में आ गया। लेफ्ट हैंड मतलब क्या? जो नंबर है उससे बहुत ज्यादा, जैसे हम नहीं लेते थे कि बड़ा वाला चेंज हो तो हम डेल्टा लेते थे, फिर उससे भी ज्यादा छोटा हो ना तो हम डबल डेल्टा लेते थे, उससे भी ज्यादा डिफरेंशिएट कर दे हम से dx/dt ऐसा ले लेते थे। याद आया? ओके, बहुत ही ज्यादा छोटा सा, तो बहुत ज्यादा छोटे से नंबर को इसीलिए तो हम बोल रहे हैं लिमिट x टेंड्स टू 0। ओके, लिमिट x टेंड्स टू 0 मतलब टेंड्स टू 0 है, टेंड्स टू 0 मतलब पहुंचना, टुवर्ड्स द 0। ये x की वैल्यू कहां जा रही है? टुवर्ड्स द 0, नॉट इक्वल टू 0। तो देखो ना, ये टुवर्ड्स द, ये x टेंड्स टू 0 है, ये अगर मैं बोलूं तो ये क्या होगा? x टेंड्स टू 1, क्योंकि ये देखो ऑलमोस्ट 1 जैसा ही 1 की तरफ आगे बढ़ रहा है, ये भी 1 की तरफ ही आगे बढ़ रहा है, ये कम होते होते आगे बढ़ रहा है और ये बढ़ के आगे बढ़ रहा है। डन? मतलब जैसे कि तुम्हें यहाँ 1 पे आना है तो तुम यहां से आ सकते हो और यहां से भी आ सकते हो। तो यहां से आओगे तो 0.1, 0.2, 0.3, वैसे एक आएगा 0.9, फिर आएगा 0.91, फिर आएगा 0.92, फिर आएगा 0.93, वैसे करके आगे बढ़ेंगे। डन? तो वैसे आगे बढ़ते 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 ये नंबर आ जाएगा। ओके,
तो ये 1 की कौन सी लिमिट हुई, लेफ्ट हैंड लिमिट, क्योंकि 1 की लेफ्ट हैंड साइड में है नंबर लाइन पे, और ये कौन सी लिमिट हुई, राइट हैंड लिमिट, क्योंकि वो 1 के राइट हैंड साइड में है। वो नंबर कम होते होते आएगा, सपोज यहाँ पर 2 है तो वो हो जाएगा से 2 से कम होते आएगा से 1.99, ओके, फिर से 1.98, फिर 1.97, लेकिन ऐसे कम करते 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 लास्ट में क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। डन, ओके। तो 1 से बहुत 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 ज्यादा छोटा नंबर और 1 से बहुत बहुत ज्यादा ज्यादा बड़ा नंबर, तो उसको हम एग्जैक्टली 1 जैसा ही मान लेंगे। तो से 0.999999 ऐसे लिखा हुआ है तो विच इज ऑलमोस्ट 1, और 1.000000001 विच इज ऑलमोस्ट 1। तो इसको बोलेंगे हम 1 की लेफ्ट हैंड लिमिट और इसको बोलेंगे हम 1 की राइट हैंड लिमिट। डन। देखो टिशा, क्या डिस्कस कर रहे हैं हम कि अगर हमने ये 22 तक के न्यूमेरिकल तो देख लिए, उसमें तो सिर्फ हम वैल्यू पुट कर देते थे, लेकिन अब हमने क्या किया कि अब हम नया कंसेप्ट समझ रहे हैं, वही लिमिट में ही नया कंसेप्ट समझ रहे हैं। तो कैसे, जैसे कि ये न्यूमेरिकल है f of x is equal to this and this, दो फंक्शन गिवन है, ओके, जिसकी अगर लेस देन और इक्वल टू 0 हो तो ये फंक्शन और ग्रेटर देन 0 हो तो ये फंक्शन। अभी उसमें x टेंड्स टू 0 f of x की वैल्यू फाइंड करो, ऐसा पूछा है। तो कैसे करेंगे, तो पहले तो अभी हम कंसेप्ट समझ रहे हैं। तो कंसेप्ट में क्या है, हमें दो चीजें पता करनी है, ये लिमिट होगी या नहीं होगी। देखो ये 0 से एकदम माइन्यूट छोटा, मतलब जैसे कि 1 ले लो, तो 1 से एकदम माइन्यूट छोटा, तो देखो ये नंबर ले लिया मैंने, तो विच इज ऑलमोस्ट 1, ओके, 0.99999, तो वो तो 1 ही होगा, ओके। और 1 से थोड़ा सा, बहुत ही थोड़ा सा ज्यादा नंबर, तो वो 1.000000001, तो 1 से तो ये बड़ा है, लेकिन हम ऑलमोस्ट 1 ही लेंगे, मतलब इसको भी ऑलमोस्ट 1 लेंगे, इसको भी ऑलमोस्ट 1 लेंगे। ये क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि हमें फंक्शन कैसे गिवन होता है, x टेंड्स टू 1, टेंड्स टू 0, टेंड्स टू 5, वैसे टेंड्स टू मतलब टुवर्ड्स जा रहा है, एग्जैक्टली नहीं है, x इज इक्वल टू 0 नहीं है, x टेंड्स टू 1 है। लेकिन अगर x टेंड्स टू 1 हो, किसी में अगर ऐसा समझो यहाँ पर 2x है, ओके, फंक्शन क्या है मेरा 2x, अभी मेरा f लिमिट x टेंड्स टू 1 है, तो मैं x टेंड्स टू 1 पुट करूंगा, 1 वैल्यू पुट कर दूं तो क्या होगा, 2 1 जा 2, 1 वैल्यू पुट कर दूं तो क्या होगा, 2 1 जा 2। और अगर मैं इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट पुट करूं, मतलब ये 1 नहीं पुट करूंगा, ये वैल्यू पुट करूंगा, तो मैं क्या करूंगा, 2 इंटू 0.9999999 ये करूंगा, वो भी ऑलमोस्ट 2 ही आएगी। करके बताओ, 0 पॉइंट कितने हैं, 5 और 2 7, 1 2 3 4 5 6 7, ये हमने कर लिया इंटू 2, तो ये कितना आया पता है, 1.1 2 3 4 5 6 7 ऐसे आया, 3 और 3 और 6 और 1 7, ओके, तो कितना आया, से अरे अरे ऐसे आया। तो ये देखो 1.9999998 और 2, वो तो 2 ही है ना दोनों। और अगर मैं ये वैल्यू भी पुट करूं, क्या 2 इंटू दिस, तो वो भी ऑलमोस्ट कितना आएगा, 2 ही आएगा। देखो वो भी करके बताता हूं, 1.0000001 इंटू 2, तो वो कितना आया पता है, 2.0000002। तो ये और ये 2 सेम ही तो है, मतलब तुम 2 इंटू 1 करो, 2 इंटू 0.9999999 ऐसा कुछ करो, या 2 इंटू 1.0000001 ऐसा कुछ करो, सबका आंसर ऑलमोस्ट सेम ही आएगा, विच इज इक्वल टू 2। डन। तो ये कंसेप्ट के बेस पे हम न्यूमेरिकल करने वाले हैं। ओके चलो तो स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल नंबर 23। तो क्या बोल रहे हैं, हमें लिमिट x टेंड्स टू 0 f of x फाइंड करना है। तो हम लेंगे, हमें फाइंड क्या करना है, लिमिट x टेंड्स टू 0 f of x, ये हमें फाइंड करना है। डन। तो स्टार्ट करते हैं हम लेफ्ट हैंड लिमिट में, लेफ्ट हैंड लिमिट। तो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए क्या लिखेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव, ऐसा लेंगे, 0 नेगेटिव मतलब नंबर लाइन पे 0 और उसके नेगेटिव इस साइड। ओके, ये सपोज हमारी नंबर लाइन है, ये 0 है, तो 0 नेगेटिव मतलब इस साइड, तो से ये कोई वैल्यू होगी। ओके, वो लिख दिया, और यहां पर हम लिखेंगे f of x। ओके, क्यों, अभी तो हमने देखा कि तुम 1 लो या 1 से थोड़ा सा छोटा लो या 1 से थोड़ा सा बड़ा लो, वो सेम ही होगा।
तो हमने 0 से, क्योंकि ये टेंस टू 0 है ना, एग्जैक्टली 0 नहीं है, तो हमने 0 से थोड़ा सा छोटा ले लिया। अंडरस्टूड? 0 से थोड़ा सा क्या ले लिया, छोटा नंबर ले लिया है। ओके चलो, तो वो क्या होगा, 0 से थोड़ा सा छोटा नंबर क्या होगा, तो 0.000000001, लेकिन वो माइनस में, तो वो माइनस प्लस होके 0 हो जाएगा। अंडरस्टूड? ओके, तो ये हमने ले लिया। अभी देखो लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव लिखो या 0 लिखो, अभी तो हमने देखा कि दोनों सेम ही जैसा होता है, तो हम अब क्या लिखेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 0। अब 0 नेगेटिव मतलब क्या, 0 से छोटा, 0 से छोटा, तो 0 से छोटे के लिए फंक्शन क्या है, तो देखो x लेस देन और इक्वल टू 0 के लिए फंक्शन क्या है, 2x प्लस 3, और ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए। देखो यही फंक्शन चूज करने में ही स्टूडेंट अगर गड़बड़ी कर दे तो पूरा न्यूमेरिकल सही किया हो, लेकिन यहाँ पे गलत वैल्यू चूज कर ली तो आंसर गलत आएगा, तो ध्यान से। ओके, क्या बोला है हम, 0 नेगेटिव, तो देखो 0 नेगेटिव मतलब 0 से छोटा, तो 0 से छोटा तो ये पहला वाला फंक्शन है, लेस देन और इक्वल टू 0 के लिए पहला है, और ग्रेटर देन 0 के लिए दूसरा है। तो हम क्या लेंगे, ये फर्स्ट फंक्शन दैट इज 2x प्लस 3। डन? ये क्यों लिया ये समझ में आ गया? पक्का? बस अब इसमें वैल्यू पुट कर दो, तो x की जगह 0 पुट कर देंगे, तो 2 इंटू 0 प्लस 3, तो आंसर क्या आया हमारा 3। तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आई हमारी 3। डन? अब राइट हैंड लिमिट निकालते हैं, तो राइट हैंड लिमिट इज इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव f ऑफ x, ऐसा ही लिखेंगे। चलो अब लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव लिखो या 0 लिखो, सेम जैसा ही है। अब 0 पॉजिटिव के लिए कौन सा फंक्शन है, तो ग्रेटर देन 0 के लिए ये फंक्शन है। डन? तो वो वैल्यू पुट कर देते हैं हम, क्या, 3x प्लस 1। डन? अब इसमें वैल्यू पुट कर दो, अगर वैल्यू डायरेक्टली पुट नहीं करनी है तो थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो। 0 ये क्या हो जाएगा, 3x प्लस 3। अब वैल्यू पुट कर दो, तो अब वैल्यू पुट करोगे तो क्या होगा, 3 इंटू 0 प्लस 3, तो ये क्या आ जाएगा 3। तो तुम्हारी राइट हैंड लिमिट भी क्या आई 3, और लेफ्ट हैंड लिमिट भी क्या आई 3। ओके, तो अगर तुम्हारी इफ राइट हैंड लिमिट एंड लेफ्ट हैंड लिमिट सेम आए, दैट मीन्स फंक्शन एग्जिस्ट, मतलब फंक्शन एग्जिस्ट करता है। इसका क्या मीनिंग हुआ, फंक्शन एग्जिस्ट करता है? फंक्शन एग्जिस्ट करने का मीनिंग है कि अगर तुम 0 से थोड़ी सी वैल्यू कम लोगे और 0 से थोड़ी सी वैल्यू ज्यादा लोगे और 0 लोगे, 3 वैल्यू लोगे तुम, एक तो 0, एक 0 से छोटी और 0 से बड़ी, तो तीनों की वैल्यू ऑलमोस्ट सेम जैसी आएगी। अगर ऐसा आया देन वी कैन से दैट फंक्शन एग्जिस्ट, और अगर ऐसा नहीं आया, लेफ्ट हैंड लिमिट कुछ और आई, राइट हैंड लिमिट कुछ और आई, तो हम बोलेंगे फंक्शन डज नॉट एग्जिस्ट। उसका मीनिंग क्या है कि अगर वो उससे थोड़ा ही, तुम ऐसे न्यूमेरिकल भी आएंगे तो अभी हम देखेंगे, तो उससे तुम, जैसे कि इसका मीनिंग क्या हुआ, ये न्यूमेरिकल हमने किया, तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे राइट हैंड लिमिट इज इक्वल्स टू लेफ्ट हैंड लिमिट, देयरफॉर फंक्शन लिमिट x टेंड्स टू 0 फंक्शन एग्जिस्ट, ऐसा लिखेंगे हम, और उसकी वैल्यू कितनी है 3। डन? विच हैज द वैल्यू, ऐसे कंटिन्यू लिखना हो तो भी लिख सकते हो, विच हैज द वैल्यू 3। डन? समझ में आ गया? अब इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग ये है कि ये तुम्हारा नंबर 3 है, तो 3 से तुमने थोड़ा सा वैल्यू कम लिया, मतलब ऐसा क्या लिया तुमने 2.9999 ऐसा कुछ लिया, और 3 से थोड़ा सा वैल्यू तुमने ज्यादा लिया, मतलब क्या लिया 3.0001 ऐसा कुछ लिया। तो अगर तुम 3 लेते, सॉरी 3 नहीं यार, मैं तो 3 पे बताने लगा, 0 पे बताना है ना, तो क्या बोल रहा हूं मैं कि अगर ये वैल्यू है, ये हमारी वैल्यू कौन सी है से 0, तो 0 से थोड़ी सी वैल्यू तुमने कम ली, मतलब यहां वाली वैल्यू ली। डन? थोड़ी सी वैल्यू क्या कम, तो वो थोड़ी सी वैल्यू कम क्या होगी 0.0001, ये थोड़ी सी 0 से थोड़ी सी कम वैल्यू है। पक्का? समझ में आ रहा है? और ये दूसरी वैल्यू ले ली, ये वाली, वो वैल्यू क्या है, वो 0 से थोड़ी वाली वैल्यू है, बड़ी है 0.0001, ये लो। डन? तो अगर मैं 0 लू, अगर, और ये 0, तीसरी 3 वैल्यू हो गई, एक एट दी 0, एक
0 से लेफ्ट में और एक 0 से राइट में। डन। तो 0 अगर होता तो भी वैल्यू 3 ही आती, लेफ्ट ये तो भी वैल्यू 3 आती, वैसा हम बोल नहीं सकते। वैसा कब बोल सकते हैं, जब ये दोनों की वैल्यू सेम आए तो हम बोल सकते हैं। तो ये लेफ्ट हैंड लिमिट हमारी कितनी आई, हमारी आई 3, राइट हैंड लिमिट भी हमारी कितनी आई 3, तो दोनों वैल्यू सेम आई, मतलब हम बोल सकते हैं कि फंक्शन एग्जिस्ट। फंक्शन एग्जिस्ट मतलब अगर लेफ्ट हैंड में 3 आई, राइट हैंड में 3 आई, मतलब अगर 3 लोगे तो भी 3 ही आएगी, तो ये आ गया हमारा 3। अंडरस्टूड। लेकिन कई न्यूमेरिकल्स ऐसे होंगे जिसमें कि वो तुम्हारी वैल्यू आएगी नहीं, मतलब से लेफ्ट हैंड में कुछ और वैल्यू आ रही है और राइट हैंड में कुछ और वैल्यू आ रही है, तो मतलब तो तुम 0 पे वैल्यू ढूंढ ही नहीं सकते। अंडरस्टूड। तो उस केस में हम क्या लिखेंगे, फंक्शन डज नॉट एग्जिस्ट। सिंपल है, पहला ही न्यूमेरिकल है इसलिए आराम से जा रहे हैं, कुछ करना नहीं है। देखो अभी इसमें है ना एक और है, देखो ये भी करते हैं, ये समझ में आ गया। ओके, इसमें ही आगे है, क्या है कि ये भी फाइंड करो। क्या फाइंड करो, लिमिट x टेंड्स टू 1 f ऑफ x। ओके, तो इसको भी सेम वे में फाइंड करेंगे हम। सबसे पहले लिख लेंगे क्या से लेफ्ट हैंड लिमिट। तो लेफ्ट हैंड लिमिट में हम क्या लिखेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 1 नेगेटिव, ऐसा लिखेंगे। 1 के लेफ्ट हैंड में मतलब 1 नेगेटिव, और f ऑफ x, तो f ऑफ x के लिए क्या लिखेंगे, देखो यहां पे ध्यान से चूज करना, क्या लोगे, चलो बताओ, ये दोनों में से कौन सा फंक्शन लोगे। पहला वाला। ईशा कौन सा है, सेकंड वाला। मुझे नहीं पता, मैं तो पूछ रहा हूं, मैं तो समझाते समझाते ही समझ लूंगा कि कौन सा आ रहा है। डन। चलो तुम दोनों ने अपना अपना आंसर चूज कर लिया, फर्स्ट वन एंड सेकंड वन। अब इसको देखना कैसे है, वही जैसे अभी हम देखते थे वैसे, क्या कि अगर मुझे ऐसा गिवन है, कैसा गिवन है, ये मेरी लाइन है, डन, नंबर लाइन, ये है मेरा क्या 1। अभी 1 से थोड़ा सा छोटा है ना, ये 1 से थोड़ा सा, ये है मेरा सपोज क्या 0, ये है सपोज मेरा क्या 2। डन। अब ये लिमिट x टेंड्स टू 1 नेगेटिव का मीनिंग क्या है, 1 ही है लेकिन 1 से थोड़ा सा छोटा है, वही उसका मीनिंग है। तो वो थोड़े सा छोटा मतलब मैंने मान लिया क्या, ये थोड़ा सा छोटा ये रहा। समझ में आ रहा है। तो ये जो मैंने अभी ये लाइन ड्रॉ की, वो 0 के ग्रेटर देन में आएगी, 0 से लेस देन में आएगी, या 0 के इक्वल टू आएगी। ये नंबर मुझे मिल गया 1 से थोड़ा सा छोटा। 1 से थोड़ा सा छोटा मतलब तुम नंबर चूज करो तो तुम्हें फंक्शन चूज करने में इजी रहेगा। 1 से थोड़ा सा छोटा नंबर ले लो, क्या लोगे तुम 1 से थोड़ा सा छोटा, 0.9999, ये 1 से थोड़ा सा ही छोटा है, ये ऑलमोस्ट 1 ही है ना। तो ये नंबर, अब ये नंबर उसको देख के तुम्हें पता चल जाएगा कि कौन सा फंक्शन चूज करे। ये जो नंबर है वही तुम्हारा x है। अब देखो ये x क्या है, ग्रेटर देन 0 है या लेस देन और इक्वल्स टू 0 है, ये लेस देन और इक्वल्स टू 0 है, ये 0 से छोटा है या 0 से बड़ा है। ये नंबर 0 से छोटा है या 0 से बड़ा है, 0 से बड़ा है। हाँ अभी क्या मैं सोच रहा था कि दोनों के दोनों 0 से छोटा बोले, 0 से बड़ा है ना। ओके 0, फिर उसके आगे 0.1, फिर 0.11, फिर 0.12, 13, 14, फिर लास्ट में आएगा 0.99 में से। समझ में आ रहा है। 0 से तो बड़ा है, तो 0 से बड़ा है तो ये तो दूसरा फंक्शन हुआ। समझ में आया। तो हमें पहला नहीं लेना है, दूसरा लेना है। तो अगर डायरेक्टली तुम्हें समझ में ना आए कि कौन सा फंक्शन लेना है तो कोई नंबर चूज कर लो ऐसे, तो इजीली समझ में आ जाएगा। ओके तो अब हम सॉल्व करते हैं। ये समझ में आ गया ना। तो अब रब कर दूं ये, अच्छा चलो तो ये रब कर दिया। अच्छा अभी 1 नेगेटिव, ये भी रब कर दूं, हाँ रब कर दिया। चलो तो ये सब कुछ रब कर दिया। 1 नेगेटिव के लिए फंक्शन कौन सा है हमारा, ये। हम क्या सोचेंगे 1 नेगेटिव मतलब 1 से लेस देन, और 1 से लेस देन मतलब 0 से भी लेस देन नहीं, 1 से लेस देन मतलब 0 से लेस देन नहीं, 1 से थोड़ा सा छोटा। 1 से थोड़ा सा छोटा तो 0 से बड़ा ही होगा, जैसे अभी हमने लिया था। अंडरस्टूड। जो गलती हो रही है फिर से बता रहा हूं, भले ही थोड़ा टाइम जाए, लेकिन फर्स्ट न्यूमेरिकल है, गलती नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उसके बेस पे ही हम सारे के सारे न्यूमेरिकल करेंगे। ये है मेरा 1, ये है मेरा 0 और ये है मेरा 2। डन।
अब मैं क्या बोल रहा हूँ, x टेंस टू 1 नेगेटिव, 1 नेगेटिव मतलब 1 ही है, लेकिन 1 से थोड़ा सा छोटा। तो 1 से थोड़ा सा छोटा मतलब ये 1 से इधर जाऊंगा तो 1 से बड़ी वैल्यू आएगी, देखो 2 है। 1 से इधर जाऊंगा तो 1 से छोटी वैल्यू आएगी, देखो 0 है। तो मैं बोल रहा हूँ 1 से थोड़ा सा छोटा, ये थोड़ा सा छोटा, ये थोड़े से छोटे की वैल्यू मैंने मान लो लिखी हुई है 0.9999। चलो तुम्हारी इजीनेस के लिए ये 0.99, 1 से थोड़ा सा छोटा है। ये 0.99 0 से बड़ा है या छोटा? बड़ा है। भले ही 1 से छोटा है लेकिन 0 से तो बड़ा ही है। तो यहाँ पर 0 से बड़ा वाला लेना पड़ेगा हमें। ये मत ले लेना कि 1 से लेस देन है तो 0 से भी लेस देन आएगा, नहीं, गलत हो जाएगा। समझ में आया? तो हमारा फंक्शन कौन सा है? सेकंड फंक्शन। निर्भय समझ में आया? फिर से समझाऊं? आ गया? अच्छा, ये नंबर ऐसे चूज कर लो तो तुम्हें अच्छे से समझ में आ जाएगा। डन? ओके, तो हमें सेकंड फंक्शन लेना है। तो मैं फंक्शन ले लूंगा x टेंस टू 1 नेगेटिव f ऑफ x, ऐसे लिख दिया। और फिर से लिमिट x टेंस टू 1 नेगेटिव मतलब 1 जैसा ही हुआ। तो मैं अब 1 नेगेटिव नहीं लिखूंगा, 1 लिखूंगा, लेकिन f ऑफ x की जगह ये जो हमारा आंसर आया है वो मतलब सेकंड फंक्शन लिखूंगा, दैट इज 3x प्लस 1। अंडरस्टूड? ओके, ये लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल रहे हैं, इज इक्वल्स टू लिमिट x टेंस टू 1, ये अंदर जाएगा तो 3x प्लस 3 हो जाएगा। डन? तो अब वैल्यू पुट कर दो, तो वैल्यू पुट करोगे तो क्या होगा, 3 इंटू 1 प्लस 3। डन? तो आंसर क्या है हमारा, 3 इंटू 1 3, 3 प्लस 3 6। डन? तो ये था हमारा आंसर लेफ्ट हैंड लिमिट का। अच्छा, राइट हैंड लिमिट, तो यहां करते हैं हम राइट हैंड लिमिट। देखो राइट हैंड लिमिट दिखेगा, कलर ब्लैक रखो, नहीं रेड दिखेगा, हाँ राइट हैंड लिमिट। तो उसके लिए क्या लिखेंगे, लिमिट राइट हैंड लिखना है ना, तो 1 का राइट में मतलब 1 पॉजिटिव ऐसा लिखना पड़ेगा। 1 के राइट में तो 1 पॉजिटिव, तो मैंने लिख दिया 1 पॉजिटिव f ऑफ x। दिखेगा ये कलर? वीडियो में तुम देखना चाहोगे तो बाद में नहीं दिखेगा। वो दिख रहा है क्या, पर्पल? पर्पल दिख रहा है, पर्पल दिख रहा है मतलब ब्लैक भी दिखेगा। अच्छा चलो, तो 1 प्लस f ऑफ x। अब क्या लिखेंगे हम, लिमिट x टेंस टू 1 पॉजिटिव मतलब 1 ही होगा। लेकिन अब देखो 1 पॉजिटिव 1 से थोड़ा सा ज्यादा, तो 1 से थोड़ा सा ज्यादा यहाँ नंबर ले लो ना, ये नंबर ले लिया, ये 1 से थोड़ा सा ज्यादा है 1.01। डन? 1 से थोड़ा सा ज्यादा है। अब तुम मुझे बताओ 1.01 इसमें आएगा या इसमें आएगा, फर्स्ट में आएगा या सेकंड में आएगा? x की जगह 1.01 डाल दो और बताओ कि कौन सा ऑप्शन सही है। इतना क्यों सोच रहे हो? ये दो चीजें लिखी हुई है, 1.01 लेस देन और इक्वल्स टू 0, 1.01 ग्रेटर देन 0। ये x की जगह 1.01 डाल दो, तो कौन सा सही है? सेकंड वन। 1.01 0 से छोटा थोड़ी है, वो तो बड़ा है, तो ये तो गलत हो गया, तो ये ऑप्शन सही है। सिंपल। तो सेकंड ऑप्शन लेंगे हम, तो यहाँ पर हम सेकंड फंक्शन लेंगे। ये रब कर दो अब, तो ये रब कर दिया हमने और सेकंड फंक्शन लिख देते हैं अगेन वही क्या, 3x प्लस 3 अंदर मल्टीप्लाई कर लिया, 3x प्लस 3। ओके, दैट इज इक्वल्स टू, वापस वैल्यू पुट कर दो, तो वैल्यू पुट करेंगे तो 3 1 3, तो 3 बन जा 3, 3 प्लस 3 6। फिर से यही आया ये तो मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट, देयरफॉर फंक्शन एग्जिस्ट। लिमिट x टेंड्स टू 1 f ऑफ x, फंक्शन एग्जिस्ट। और अगर फंक्शन एग्जिस्ट करता है तो उसकी वैल्यू भी होगी, विच हैज द वैल्यू 6। अंडरस्टूड? समझ में आया? सारे न्यूमेरिकल में ऐसा ही करना है, वन और अनदर वे थोड़ा बहुत उल्टा पुल्टा करना पड़ेगा, लेकिन फंडा ये है। समझ गए? देख लो आंसर अपना पीछे। तो ये था हमारा न्यूमेरिकल नंबर, फर्स्ट न्यूमेरिकल, मतलब ये कंसेप्ट का फर्स्ट न्यूमेरिकल, दैट इज 23 ऑफ से आवर एक्सरसाइज कौन सा है, 12.1। हाँ 12.1 का हमारा 23 नंबर का न्यूमेरिकल है। आ गया ना? ये हमारा 6 और इससे पहले हमारा आया था वो, कहाँ गया, ये रहा 3 एंड 3। डन? समझ में आ गया? चलो तो आगे अब थोड़ा फटाफट करेंगे।